पंजाब में कब्जा माफिया से ज़मीनें वापस लेकर आवाम को देने का जो बिल था, लाहौर हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है। ये एक्चुअली ऑर्डिनेंस था, बिल नहीं था। ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस, इसकी पंजाब गवर्नमेंट ने ये जारी किया था, जिसके तहत जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी वो जो उसके हकीकी मालिक हैं उस तक पहुंचाना मकसद था। इस बिल की या इस तरह की कानून साजी की डिमांड बहुत देर से, अरसा दराज से थी। पंजाब में बिलखुसूस जो ओवरसीज़ थे उनका कहना ये था कि वो पाकिस्तान में अपने घर में पंजाब में अगर कहीं को ज़मीन वगैरह ख़रीदते हैं और फिर वापस वहाँ चले जाते हैं, या किसी अजीज़ व अक़ारब को उसकी निगरानी पर बिठा देते हैं, तो उन ज़मीनों पर कब्ज़ा हो जाता है और फिर केसेस जो हैं वो अदालतों में उनका फ़ैसला नहीं होता, बहुत अरसा लगता है। मतलब नस्लें, दो एक एक दो दो नस्लें जो हैं वो उन केसेस को भुगतती रहती हैं और ज़मीन जो है वो रिकवर नहीं हो पाती। सीएम पंजाब ने इसके ऊपर डिसीजन लेते हुए फैसला किया था। ऑर्डिनेंस चूँकि एप्लीकेबल ही 90 डेज़ के लिए होता है। ये जो ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसके मसाइल का हल या इन केसेस का हल फौरी तौर पे इसी तरीके से किया जा सकता है कि हकदार को उसकी जो ज़मीन या जायदाद है वो वापस तेज़ सूरत के साथ जो है केस चलाकर और वापस की जाए। इसके ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट में बहुत ज़्यादा पटिशन्स थी। मुख्तलिफ लॉयर्स जो हैं उन लोगों ने भी पटिशन दायर कर रखी थी और उसके अलावा कुछ लोग भी थे जिनका कहना ये था कि हुकूमत पंजाब किस तरीके से ये फ़ैसला कर सकती है कि जायदाद का, किसी भी जायदाद का हकीकी मालिक कौन है, क्योंकि दोनों ही बंदे जो प्रॉपर्टी क्लेमेंट्स होते हैं वो दोनों ही दावेदार होते हैं कि हम मालिक हैं। तो जब तक असल मालिक का तयन ना हो वो प्रॉपर्टी किसी के हवाले नहीं की जा सकती, एक बात। और दूसरी बात ये थी कि सरकारी जो महकमे हैं उनके पास कोई ऐसा राइट नहीं है कि किसी एक बंदे की प्रॉपर्टी छीन के और दूसरे के हवाले कर दें। जब ये बात अदालत तक में पहुंची, चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी अदालत में पेश हुए और ये जो ब्यूरोक्रेसी के लोग थे, जो लैंड डिपार्टमेंट के लोग थे, उन लोगों से जब ये सवाल किया गया कि आपके पास कोई ऐसा इख्तियार है कि आप एक प्रॉपर्टी के बारे में फ़ैसला कर सकें कि इसका ओरिजिनल मालिक कौन है, तो उन्होंने कहा ऐसा इख्तियार हमारे पास नहीं है, ये तो फ़ैसला अदालत ही करती है। उनका फिर अगर आपके पास ऐसा इख्तियार नहीं है तो आप इस ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाइयाँ क्यों कर रहे हैं? आपने ये कार्रवाइयाँ करके लोगों से उनकी ज़मीनें या लोगों से ज़मीनें लेके दूसरी पार्टी को क्यों दी हैं? जिसका जो सिविल सर्वेंट्स थे उनके पास जवाब कोई नहीं था। उसके अलावा एक और भी उनके कमेंट्स थे जिसमें उनका कहना ये था कि पंजाब हुकूमत तो किसी भी कानून को नहीं मानती, बल्कि अगर उनका बस चले तो वो आइन को भी तस्लीम ना करें। बहरहाल ये सूरत हाल बड़ी अजीब सी है। इसके जवाब में जो सीएम पंजाब का रद्द-ए-अमल आया है, उनका कहना ये है कि ये जो ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस है, इसका ना तो मरियम नवाज़ को कोई फ़ायदा था, ना ही उसकी कैबिनेट को कोई फ़ायदा था। इसका फ़ायदा था तो उन गरीब लोगों को था जिनके केसेस 50-50 साल अदालतों में चलते हैं और फ़ैसला फिर भी उनके हक़ में नहीं होता। कब्ज़ा माफिया जो है वो इतना तगड़ा होता है कि ना अदालतों में केस चलने देता है और ना ही फ़ैसले होने देता है। उसके अलावा उनका मज़ीद ये भी कहना था कि कानून साज़ी की है पंजाब असम्बली ने और असम्बली का ये डिवाइन राइट है, उसको कोई अदालत नहीं रोक सकती। बल्कि मरियम नवाज़ शरीफ ने ये भी कहा है कि ये जो फ़ैसला है अदालत का, ये कानून के तकाज़ों के मुनाफ़ी है। सूरत हाल बड़ी अजीब सी है। एक जानिब अदालत जो है वो ठीक कह रही है कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं या ब्यूरोक्रेसी है, जो गवर्नेंस के टूल्स हैं, सरकारी इदारे, वो लोगों से ज़मीनों के कब्ज़े नहीं ले सकते। वो सिर्फ़ ले सकते हैं तो उन ज़मीनों का कब्ज़ा वागुज़ार करा सकते हैं जो सरकारी ज़मीन है। प्राइवेट इंडिविजुअल्स की ज़मीन जायदाद का फ़ैसला वो नहीं कर सकते कि इसका मालिक कौन है। लेकिन ये भी तयशुदा हकीकत है कि यहाँ पर कब्ज़े होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। पंजाब में ये कल्चर बहुत ज़्यादा आम है। कराची में चाइना कटिंग सारी दुनिया को पता है होती है, तो कब्ज़े होते हैं। ज़मीन जो है हमारे ख़ित्ते में इसके ऊपर सबसे ज़्यादा झगड़े भी होते हैं और ये एक जिसको कहते हैं बहुत बड़ा बिज़नेस भी है। तो ये भी एक हकीकत है। 2 पार्टियाँ तो वो होती हैं जो एक ज़मीन पे बाज़ औक़ात 3-3, 4-4, 6-6 दावेदार भी होते हैं। तो ये 2 पार्टियाँ, 4 या 6 लोग तो वो होते हैं जो ज़मीन के दावेदार होते हैं। उसके बाद ये जो केसेस अदालत में जाते हैं तो वकला की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो सिर्फ़ ये लैंडेड केसेस ही लड़ती है। यही वाले केसेस जो है ये लड़ते हैं और वो उन्हें किसी भी सूरत ये बात कबूल नहीं थी कि केसों का फ़ैसला फ़ौरी तौर पे हो जाए, ये सूरत से हो जाए। यहाँ ये बात है ही नहीं कि जो ज़मीन या जायदाद जिस बंदे को दी जा रही है वो उसकी है या नहीं। यहाँ इशू ये है कि आप इतनी तेज़ी से फ़ैसले क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब इतनी तेज़ी से फ़ैसले होने लग पड़ेंगे तो वकला जो है ना उनके पास केसेस नहीं आएंगे। तो एक अच्छा खासा माकूल एक साइज़ है वकला का, जो ये प्रॉपर्टी के केसेस लड़ते हैं, लैंडेड केसेस लड़ते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी और ज़मीन जायदाद के केसेस के अलावा और कोई काम और दूसरे केसेस नहीं लड़ते। तो एक तो ये बात है। अदालत में उनकी बाकायदा लॉबी मौजूद है
اور بہت سارے ممکن ہے ایسے ججز بھی ہوں کچھ جو اسی کمیونٹی سے گئے ہوئے ہوں. تو ایک تو فیکٹر یہ ہے، اور دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ جو زمین کے دھندے میں انوالو لوگ ہیں وہ بہت تگڑے ہیں. یہ مافیا بہت زیادہ تگڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ان کو اتنی آسانی سے ہینڈل نہیں کیا جا سکتا. اس کے مقابلے میں جو کمپلیننٹس ہیں، کسی کی 10 مرلے زمین ہے، کسی کی 1 کنال ہے، کسی کے 2 کلے ہیں، کسی کے 10 کلے ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے تو میٹر نہیں کرتے جن لوگوں نے کیا کہتے ہیں پورے پورے شہروں پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور نئے شہر بسا دیے ہیں. تو یہ کوئی آسان کام تھا نہیں. سی ایم پنجاب نے اس میں ہاتھ ضرور ڈالا تھا، لیکن بہرحال عدالت بھی اپنی جگہ درست ہے. آپ کو اگر قانون سازی کرنی ہے تو پھر اس طرز کی قانون سازی ہونی چاہیے کہ آپ سرکاری ملازمین کو یا کوئی الگ سے آپ باڈی بنائیں جس کے پاس یہ اختیار ہو کہ وہ فیصلہ بیونڈ دا کورٹ، عدالت سے کے باہر سے بھی کر سکے. اور اس کے بعد بھی عدالت کے پاس تو یہ اختیار موجود رہے گا. وہ تو کسی بھی کیس کو کوئی بھی شخص عدالت میں جا سکتا ہے یہ پٹیشن لے کے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو عدالت کو فیصلہ کرنے سے ہم نہیں روک سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہہ دیں کہ عدالت کا کوئی بھی فیصلہ حقائق کے منافی ہے. ایسا بھی نہیں ہے. یہ بات درست ہے کہ آپ کو جب یہ رائٹ ہی نہیں ہے کہ آپ پرائیویٹ جو پراپرٹی ہے اس کے ڈیسیجنز کریں، تو آپ کو اس کی قانون سازی اس انداز میں کرنی چاہیے کہ آپ کے جو سول سرونٹس ہیں ان کے پاس یہ اختیار آئے، وہ اس کے مطابق فیصلے کرے، اور پھر اگلے مرحلے میں اگر کسی نے چیلنج کرنا ہو تو وہ عدالت سے رجوع کرے. جو ایک سسٹم ہے جو سول سروس کا، اس کے مطابق چلنا پڑے گا آپ کو.